Good morning student, welcome to channel. Today's lesson 4.2 of NCERT quadratic equation. ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें जो है कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसे फैक्टराइज करना है, जो कि फैक्टराइज करने पर हम लोग को x का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। तो x का वैल्यू 2 वैल्यू हम लोग को निकालना है और कुछ रूट में भी है, तो रूट को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रूट को भी निकालेंगे x का 2 वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आइए फर्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यह है एक, और एक देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। चलिए आइए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बताए थे कि कोफिशिएंट इसका और इसका कोफिशिएंट, यानी जो यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू है, ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। तो 10 इंटू 1 10। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 कितना होगा, 1 इंटू 10 होता है। ठीक है, जब 10 होगा तो इसको हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ेंगे भी तो 10 के थी में तोड़ेंगे। ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए, है ना, और प्लस या माइनस करने पर माइनस 3x आना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं x स्क्वायर। अब माइनस 3x को किस तरह से हम करेंगे कि यहाँ पे 10x स्क्वायर आएगा। आप देखिए 5 2 जा क्या होता है, 10 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है और 5 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10, इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, है ना। यहाँ से ये दोनों बाहर वाला जो मल्टीप्लाई में हो एक साथ हो जाता है, x प्लस 2, और यहाँ दोनों ये जो दोनों है जो ये भी एक साथ हो जाता है, x माइनस 5। अब यहाँ से x का अलग वैल्यू निकालेंगे, इसका x का अलग वैल्यू निकालेंगे। देखिए x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस 2 निकलेगा, है ना, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो एक वो x का वैल्यू माइनस 2 आया और एक वो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में 2 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 को तोड़िए, फैक्टर कीजिए, तो 12 को फैक्टर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 इंटू 6 होगा, है ना, 3 इंटू 4 होगा। अब यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे प्लस 4x इंटू माइनस 3x करेंगे तो 12 आएगा, 12x स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 प्लस 4x करेंगे और माइनस 3x करेंगे। ठीक है, 4x में से 3x घटेगा तो क्या होगा, x आएगा। ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x प्लस 2 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x होगा और प्लस 2 होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो बाहर वाला है उसको एक साथ रखेंगे, 2x माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब ये दोनों को अलग अलग करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या होगा, 3/2, 3/2। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, है ना। यहाँ पे भी x का दोनों वैल्यू मालूम चल गया। 1 का क्वेश्चन थर्ड देखिए, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन 4, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने पर x का 2 वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 इंटू 5 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 5 तो खुद है और रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 और रूट 2 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहाँ पे क्या क्या है, 7x है। तो 10 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 5 और 2 पर तो कर सकते हो, है ना, तो दोनों 5 2 प्लस 7 होगा। ठीक है, और 5 इंटू 2 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5 रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए
अब यहाँ से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, जब x कॉमन होगा तो √2x होगा प्लस 5 होगा, है ना। और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, √2 होगा, है ना। यहाँ पे √2 है, 2x है और यहाँ पे √2 है, तो √2 कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, √2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आइए तो x और प्लस √2 होगा और यहाँ से √2x प्लस 5 होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को, दोनों जो वैल्यू आया दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √2, x का वैल्यू आएगा एक क्या आया, माइनस √2 आया, और यहाँ से देखिए √2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/√2। ठीक है, तो x एक आया क्या वैल्यू, x इक्वल टू माइनस 5/√2। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन 4 में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रैक्शन में है और दो सिंपल है, तो हम जो फ्रैक्शन वाला है उसे हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वाला के कॉमन लेंगे तो फ्रैक्शन वाला के कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x² है तो कितना होगा, 16x² हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, -8x हो जाएगा, और प्लस ये कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/8 16x² - 8x प्लस 1, अब 1 इंटू 16 कीजिए तो 16 होगा, 16 को पेयर में तोड़िए तो तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 इंटू 8 होगा, है ना, या 4 इंटू 4 होगा, तो जब 4 इंटू 4 होगा तो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 16x² - 4x और -4x और प्लस 1 करेंगे तो होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/8 कॉमन रहेगा, है ना। अब 16x² और 4x² 4x में कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो 4x बचेगा, -1 बचेगा, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और -1 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/8 4x और -1, 4x -1 ये एक हो जाएगा, और एक क्या होगा, 4x -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों a - b और a - b हो गए तो a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1/8 4x -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब जब यहाँ पे कर देंगे तो ये कॉमन है, छिप जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 4x -1 इक्वल टू 0 और एक होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार प्लस है एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1/4 होगा। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यू हम लोग निकाले x का। क्वेश्चन 1 का 5 देखिए, 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इसे देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक तो है खुद, लेकिन इसमें फैक्टराइज करना है, x का दो वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, 100 और 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 1 क्या होगा, 100 होगा। 100 को यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 हो सकता है ना, 10 इंटू 10 पे टूटेगा तो -10x और -10x हो जाएगा, 100x² - 10x और -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 10x होगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, 10x बचेगा -1, फिर -1 कॉमन लेंगे तो 10x -1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10x -1 और यहाँ से हो जाएगा 10x -1। अब यहाँ से अब जब दोनों एक है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10x -1 का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, 10x -1 का होल स्क्वायर हुआ। अब जब होल स्क्वायर हुआ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों का इक्वेशन अलग अलग करेंगे, तो 10x -1 इक्वल टू 0 और 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू x -1/10। ठीक है, x का यहाँ पे दो वैल्यू आया है ना, -1/10, यहाँ पे प्लस ही हो सकता है क्योंकि प्लस है, इसलिए दोनों इक्वेशंस दोनों वैल्यू जो है सेम है तो यहाँ पे प्लस होगा, x इक्वल टू 1/10 होगा, है ना, माइनस ये दोनों एक सेम है तो x का इसमें दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। 4.2 का क्वेश्चन 2 देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल। ये जो कह रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल फर्स्ट में आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास टोटल जो है दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों जो है
5 मार्बल्स क्या किया, लॉस किया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और जो लॉस किया उसके बाद दिया हुआ है 124, ठीक है, प्रोडक्ट। एंड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, तो कितना उसके पास टोटल मार्बल था जीवांती के पास और जॉन के पास, ठीक है। आइए हम देखते हैं 2 का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द जॉन मार्बल बी एक्स, ठीक है, एक्स। जॉन के पास मार्बल एक्स है समझिए, और जीवांती के पास कितना है, जीवांती, एंड जीवांती मार्बल बी 45 माइनस एक्स। देखिए ये दोनों के मिलाकर जो है वो 45 मार्बल टोटल है। अगर मान लीजिए कि जॉन के पास एक्स मार्बल होगा तो जीवांती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 है और एक्स इसका है जॉन का, तो उसमें से एक्स जो घटेगा वो जीवांती के बचेगा। के बाद अब कह रहा है कि 5 मार्बल जो है वो लॉस हो गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, ठीक है। 5 मार्बल जो है वो दोनों के लॉस हो गया है ना। अब जब दोनों के लॉस हो गया तो जॉन के पास कितना बचा, जॉन मार्बल कितना हुआ, x माइनस 5 हो गया, ठीक है। जब 5 लॉस हुआ तो जॉन के पास अब कितना रहा, x माइनस 5 रहा, और जीवांती के पास कितना हो गया, जीवांती मार्बल है पहले से 45 माइनस एक्स, ठीक है, लेकिन अब -5 जो है लॉस हो गया है ना। जब -5 लॉस हो गया तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स होगा। जीवांती के पास अब कितना मार्बल बचा, 40 माइनस एक्स। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 कह रहा है, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 124 है ना। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 है ना। तो यहां से हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहां से 40x और 5x तो हो जाएगा 45x है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 200, इधर आकर क्या हो जाएगा, या माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस 200 में माइनस 124 ऐड हो जाएगा तो माइनस 324 होगा है ना। तो माइनस 324 इक्वल टू 0, तो पहले लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। यहाँ पे क्यों पहले लिखे, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब कह रहा है तो जिसका ज़्यादा पावर है वो क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। तो पावर ज़्यादा 2 है, उसके बाद 1 है, और ये x को क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्यों हटा देंगे। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 40x हो जाएगा प्लस 324 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस तरह से आया तो ये 324 इंटू 1 करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 324 है, तो 324 इंटू 1 करेंगे तो 324 होगा। इसको फैक्टर में आएंगे, इसको फैक्टर में लाएंगे, वैसा लाएंगे कि अगर जोड़ या घटाव करने पे कितना आना चाहिए, -45 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि इसके साथ कीजिएगा तो 324 को कीजिएगा तो वह यहाँ से 36 इंटू 9 कीजिए, क्योंकि 36 और 9 ऐड करने पे 45 आ रहा है, तो 36 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना होगा, 324 आ रहा है, 324 आ जा रहा है ना। तो 36 इंटू 9 कीजिएगा तो होगा, और प्लस भी कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन होगा तो x माइनस 36 हो जाएगा है ना, माइनस 9 कॉमन होगा तो x माइनस 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, x माइनस 9 और x माइनस 36 है ना। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x का वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा, और एक x का वैल्यू क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू एक आएगा क्या, 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है ना, सेकेंड का 2, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखिए एक इंडस्ट्रीज है, कारखाना है, एक दिन में जो है वहाँ पे टॉय मतलब प्रत्येक दिन बनाया जाता है, खिलौना बनाया जाता है और उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है वो कॉस्ट रुपीज भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में जो है 55 रुपीज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, 55 माइनस हो रहा है। तो ऑन ए पार्टिकुलर डे, अगर रोज के अनुसार देखा जाए तो वहां पे टोटल जो है कॉस्ट प्रोडक्शन का 750 दिया हुआ है, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द वो नंबर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द डे का नंबर क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन टॉयज एक्स, ठीक है, कितना हो रहा है प्रोड्यूस वो हम एक्स लेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड इन ईच डे इक्वल टू कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, वो क्या हो रहा है 55 माइनस एक्स, है ना। वो जो है वो प्रत्येक दिन का कॉस्ट वो 55 माइनस एक्स, जितना प्रोड्यूस होगा उसमें से 55 रुपया क्या होगा, 55 में से वो माइनस होगा। अब मान लीजिए कि 2 प्रोड्यूस होगा तो 55 माइनस 2, है ना, यानी 5 प्रोड्यूस होगा 55 माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है 750, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है कि x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों x का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 750 है। तो यहाँ पे देखिए अगर 750 है, 750 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 750 होगा। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नंबर है ये जोड़ या घटाव करने पर ये 55 माइनस 55x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो अगर जोड़िएगा तो 55 30 और 25 को ऐड कीजिए तो 55, हाँ यहाँ पे 30 और 30 इंटू 25 कीजिए तो 25 इंटू 3 कीजिएगा तो 75, यानी 700 क्या होगा 50 हो जाएगा, है ना। जब 750 होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, और हाँ यहाँ पे दोनों बड़ा है, दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। जब दोनों ऐड हो रहा है तो दोनों का साइन क्या होगा सेम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 होगा, माइनस 25 लेंगे कॉमन तो x माइनस 30 होगा इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू आया, एक आया x माइनस 25 और एक आया x माइनस 30, ठीक है। दोनों को अलग अलग करेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, है ना, और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, एक क्या आएगा 25 आएगा और एक क्या आ जाएगा x का वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है। ये x का दो कंडीशन आया 25 और 30, ठीक है, 25 और 30 आया। यहाँ पे अगर प्रोड्यूस होगा x 25 तो एक दिन में अगर 55 माइनस 20 हो जाएगा, है ना। अगर 30 प्रोड्यूस होगा तो 55 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 25 एंड 30, ठीक है, 25 एंड 30 प्रोड्यूस होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, ठीक है। 2 नंबर का सम क्या है 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182 है, प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 नंबर का जोड़ 27 है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट 182 है। तो देखिए अगर हम लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा,
सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर का जोड़ जो है 27 है, अगर एक के एक्स है तो एक का कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। एंड प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या कर रहा है 182, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 182 कर रहा है, तो कौन सा नंबर का प्रोडक्ट, ये दोनों का नंबर का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 182, है ना, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 182 और यहाँ पे 182 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 182 होगा, इसका फैक्टराइज करेंगे और इसका फैक्टराइज करने पर प्लस माइनस पे क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, माइनस 27x। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आ रहा है, तो अगर 13 और 14 को लीजिए तो 14 28 होता है, 14 और 13 कितना होगा 27 होगा, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 182 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 13, 2 और 8 कितना आ रहा है 182 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन होगा तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन होगा तो x माइनस 13, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 14 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है, x का यहाँ पे दो वेरिएबल वैल्यू निकला है ना, दो वैल्यू निकला, अगर फर्स्ट नंबर x है तो 14 रखेंगे तो सेकंड नंबर हो जाएगा कितना 13 होगा, अगर फर्स्ट नंबर को 13 रखेंगे तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14 होगा, है ना, फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो सेकंड नंबर में से माइनस होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। देखिए दोनों को नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 27 हो रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर x था तो 14 है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर कितना होगा 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। अगर मान लीजिए ये केस 1 है ना, केस 2 में देखिए, आप फर्स्ट नंबर को 13 रखते हैं तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 13 कितना होगा 14 हो जाएगा, है ना, 14 होगा, ठीक है, तो ये सेकेंड का केस में कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर के पास 13 है तो सेकेंड नंबर 14 होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकेंड नंबर 13 होगा, क्योंकि ये दोनों का जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट तो दिया हुआ था, इससे इक्वेशन बना, इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, इसमें से 2x का वैल्यू निकाले, जब 2x का वैल्यू निकाले वो दोनों x को वैल्यू को ऐड करने पर 27 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जैसे मान लीजिए कि x हुआ, एगो x प्लस 1 हुआ, ठीक है, whose sum of these square is 365, ये दोनों का सम और इसका स्क्वायर, जैसे x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये 365 का क्या है इक्वल है। तो आइए अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, इंटीजर b x एंड x प्लस 1, ठीक है, और कह रहा है कि ये दोनों का स्क्वायर, तो बोथ कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर एंड x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ये दोनों का प्लस, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और ये 365 का क्या है इक्वल है, ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं तो x स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 होगा प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 365, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस 364 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर प्लस x 364 अगर इधर ले आएंगे माइनस में तो ये कितना हो जाएगा 364 को 2 से डिवाइड कीजिए, 364 को
तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, -182 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब 182 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 182 होगा। और 182 को अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, फैक्टराइज किए थे तो कितना आया था 13 इंटू 14 आया था, है ना, 13 इंटू 14 आया था। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस x है तो हम पहले किसको रखेंगे 14 को रखेंगे, और 14 को किस में रखेंगे प्लस में रखेंगे, और माइनस में 13 को रखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है, माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा, ठीक है। तो x प्लस 14 और यहाँ से x माइनस 13, अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -14 आएगा, है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू 13 आ जाएगा, ठीक है। तो x का यहाँ पे दो वैल्यू मालूम चल गया, x का वैल्यू -14 और x का वैल्यू 13, क्योंकि दो यहाँ पे करा था, अगर x का वैल्यू -14 रख रहे हैं तो ये जो होगा ये दोनों इक्वेशन जो स्क्वायर करा था और दोनों स्क्वायर का क्या कर रहा था, दोनों स्क्वायर होना चाहिए और दोनों स्क्वायर कॉन्स्टिट्यूटिव का इक्वल कर रहा था 365 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 4.2 का, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक सबसे पहले राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल में बेस जो है वो क्या कह रहा है x कह रहा है, बेस मान लीजिए कि x है, कह नहीं रहा है, हम लोग अपने से ले रहे हैं, बेस x ले रहे हैं और ये जो है 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है बेस से। एल्टीट्यूड हाइट मतलब ये x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो बेस x है तो x माइनस 7 हो जाएगा। एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस मालूम है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द अदर टू साइड, तो यहाँ पे अदर टू साइड यहाँ पे मालूम करना है, मतलब यहाँ पे तो एक साइड मालूम है तो ये दो साइड मालूम करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लेट द ब्रेथ को हम लोग क्या लिए हैं x लिए हैं, लेट द ब्रेथ बी x एंड एल्टीट्यूड को लेंथ समझ रहे हैं, लेंथ है ना, ये कितना या परपेंडिकुलर ये हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 है ना। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यूज, है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो h स्क्वायर यहाँ पे कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 7x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 7x, है ना। अब यहाँ से देखिए 49 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 49 घटेगा इसमें से 0 2 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 122 इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। ये इक्वेशन आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इसमें x और y का वैल्यू मालूम, x का वैल्यू मालूम करना है। जब x का यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x का वैल्यू जब मालूम करेंगे तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो मालूम चलेगा। चलिए अब यहाँ से करते हैं, तो पहले 7x है और 2 इंटू 120 कितना होगा 240 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 240 को तोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7x आना चाहिए, है ना। तोड़ेंगे तो माइनस या प्लस करेंगे तो 7x माइनस 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 240 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2 7 जा 14 होना चाहिए, ठीक है, 14x होना चाहिए, है ना। 14x, जब यहाँ पे 14x होगा तो यहाँ पे भी 14 होगा और जब यहाँ पे 14 होगा तो 2 पहले कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर बचेगा माइनस 7x बचेगा माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 60 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होना चाहिए, ठीक है, और 60 को तोड़ेंगे तो माइनस या प्लस करने पर 7 होना चाहिए। जब 60 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 कितना 12 इंटू 5 होगा, है ना, 12 इंटू 5 होगा तो 60 होगा, 12 में से माइनस 5 करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 12x
और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे, जब 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x माइनस x प्लस 5 आया है, x प्लस 5 आया, और क्या आया x माइनस 12 आया, है ना। अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो x का वैल्यू एक माइनस 5 आएगा, और एक क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 12 आएगा, ठीक है। तो अब x का वैल्यू अगर 12 बेस होगा, मान लीजिए कि 12 बेस होगा, जब बेस 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, जब बेस 12 रहेगा तो एल्टीट्यूड हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। जब बेस कितना रहेगा, 12 रहेगा, केस फर्स्ट में बेस 12 रहेगा तो एल्टीट्यूड कितना होगा, 5 होगा। अगर बेस मान लीजिए कि -5 है, तो जब बेस -5 है तो ये कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा एल्टीट्यूड केस 2 में एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो कितना हो जाएगा -5 और -7 यानी -12 हो जाएगा, है ना। इसमें जब केस 2 में अगर बेस -5 है तो यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा -12, अगर बेस जो है 12 है तो इसमें हो जाएगा एल्टीट्यूड कितना, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was raised 90, तो find the number of articles produced and the cost of each articles। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन में अगर आर्टिकल तैयार हो रहा है, मतलब पोट्री बर्तन बनने वाला इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो एक दिन में तैयार हो रहा है, तो जितना अगर तैयार करेगा, ठीक है, जो अगर तैयार करेगा, मान लीजिए कि 2 तैयार कर रहा है, ठीक है, 2 तैयार करेगा तो इट ऑब्जर्व एन आर्टिकल्स इन 3 मोर देन ट्वाइस। मान लीजिए कि एक दिन में अगर एक व्यक्ति 2 बर्तन तैयार कर रहा है, ठीक है, 2 बर्तन अगर एक दिन में एक व्यक्ति तैयार कर रहा है, तो कह रहा है कि जितना बर्तन तैयार करेगा उसका दोगुना, जितना बर्तन तैयार करेगा उसका दोगुना यानी 2x हो जाएगा, है ना, यानी 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 होगा, और उसके बाद प्लस 3 होगा, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा, है ना। 2 बर्तन अगर तैयार करेगा तो 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो और इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द रेस, और टोटल जो दिया हुआ है कितना, 90 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 90 दिया हुआ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितना वो आर्टिकल्स होगा, देखते हैं। एट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल बी एक्स, ठीक है, एक्स एक प्रोड्यूस हो रहा है ना आर्टिकल। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल 2x + 3, ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन है 90, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि एक x है और टोटल जो प्रोडक्ट हो रहा है, कॉस्ट दाम हो रहा है वो 2x + 3 हो रहा है। अगर मान लीजिए कि x की जगह पे 2 होगा, एक दिन में 2 आर्टिकल तैयार होगा, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे तो x × 2x + 3 = 90, तो 2x² + 3x = 90, ठीक है। तो यहाँ से 2x² + 3x - 90 = 0, है ना। अब 2 और 90 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। 180 को तोड़ेंगे तो 180 को तोड़ेंगे तो कितना में आना चाहिए, +3 में आना चाहिए। 180 तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और 12 को देखिए, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 दूनी 30 और 15 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है। और 12 को क्या रखना है, माइनस में रखना है, और 15 को क्या रखना है, प्लस में रखना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, ठीक है। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। 2 यहाँ पे 2x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन, x कॉमन होगा। जब x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस 15 होगा, है ना। 2x + 15 यहाँ पे क्या होगा, कॉमन, यहाँ पे 12 कॉमन होगा। जब 12 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 12 कॉमन, यहाँ पे देखिए 12 नहीं 2 कॉमन होगा,
सॉरी यहाँ पे 6 कॉमन होगा, जब यहाँ पे 6 कॉमन होगा तो 6 2 = 12x और यहाँ पे -15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 है ना, इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से देखिए x और -6 को अलग रखेंगे, अब यहाँ पे 2x + 15 को अलग रखेंगे, दोनों को अलग अलग करके 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा, है ना। तो अब यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 6 है, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2x = -15, x = -15/2, ठीक है। एक x का वैल्यू क्या है -15/2 और एक x का वैल्यू क्या है 6 है। तो अब समझिए कि अगर आर्टिकल 6 बनेगा 6 बनेगा तो इनमें 6 दूनी 12 और 12 3 15 रुपीज कॉस्ट हो जाएगा, है ना। अगर आर्टिकल 6 बनेगा तो उसका कॉस्ट 15 रुपीज होगा। अगर मान लीजिए कि x की जगह पर -515/12 है तो ये जो बनेगा -50/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल -15 यानी -15 + 2 3, तो यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर क्वेश्चन कह रहा था कि आर्टिकल जो है अगर जितना तैयार करोगे उसका 2 गुना पैसा और प्लस में 3 रुपया क्या होगा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देखिए कॉस्ट जो है x का वैल्यू 2 वैल्यू आया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोग को इक्वेशन समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछिए और मैं जवाब दूंगा।